राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट पिछले क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को शुरू किए थे। उसमें सीक्वेंस के डिफिनेशन को देखे थे। वहां सीक्वेंस का पिछले क्लास में सीक्वेंस का जो डिफिनेशन था स्टूडेंट, इसमें दो डिफिनेशन का चर्चा हमने किया था। पहला तो डिफिनेशन है कि गणित के निश्चित नियम का पालन करते हुए अगर व्यवस्थित क्रम प्राप्त होता है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। मतलब वहां गणित का एक नियम का पालन होना चाहिए उस व्यवस्थित क्रम के अंदर में, तब वह सीक्वेंस है, तब वह अनुक्रम है। इसी सीक्वेंस को हम लोग अनुक्रम कहते हैं, अनुक्रम है। एक डिफिनेशन ये था। दूसरा डिफिनेशन हमने इसे फंक्शन फॉर्म में बताया। क्या फंक्शन फॉर्म में डिफिनेशन बताया? an is a mapping, an is a function from नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, या अही कर देते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे हमें रिप्रेजेंटेशन का पता चलता है कि हम सीक्वेंस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां तो मिल गया ना कि n क्या है, तो ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर है, इसका अर्थ है कि n हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। तो यहां स्टूडेंट n इक्वल टू पहले 1 पुट करेंगे तो a1 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा, 3 रखेंगे a3, 4 पर ये a4 कहलाएगा, 5 रखेंगे तो ये a5 हो जाएगा। ऐसा n रखेंगे तो an होगा। द्वारा अनुक्रम को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ये बातें निकल के आया। मतलब हमें अनुक्रम को दिखाना है तो उसके पहले पद को a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4 और पांचवें पद को a5 और n पद को an के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं एज सो। बहुत सारे राइटरों ने इसे an जहां हम लिखे हैं उसे tn भी मानते हैं। बहुत सारे राइटरों ने इसे tn लिखा है, tn को एक फंक्शन माना गया है tn के रूप में, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगर बहुत सारे राइटरों ने tn शब्द का प्रयोग किया तो यहां हो जाएगा t1, t2, t3, t4, t5 ऐसो ऑन tn द्वारा अनुक्रम को प्रदर्शित करते हैं। दोनों सेम बातें हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। हां, यह ध्यान देने की बात है कि अगर आपको गणित में कहा जाए पहला पद, तो आप उसे a1 भी रख सकते हैं या फिर t1 भी रख सकते हैं। कहीं आपको t1 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको a1 लिखा हुआ मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश में इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे।
दूसरा पद कहा जाए तो A2 हो जाएगा, या इसे T2 कहेंगे, इसे ही हम सेकेंड टर्म कहेंगे। उसी प्रकार से तीसरा पद A3 हो जाएगा या T3 हो जाएगा, ये हमारे पास थर्ड टर्म कहलाएगा। एज सो ऑन कर देते हैं। और यनमा पद की बात कर लें तो उसे हम एन या टीएन कहेंगे, nth टर्म को। इस प्रकार से टर्म को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा टर्म लिखने का तरीका है। अब आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A1 और T1 पहला पद आपका अनुक्रम का पहला पद को रिप्रेजेंट कर रहा है। A2 और T2 अनुक्रम के दूसरे पद को रिप्रेजेंट करता है। A2 लिखा हुआ हो या T2 लिखा हुआ हो, दोनों सेम थिंग्स है। A3 और T3 कहीं कहीं कैपिटल भी लिखा हुआ मिल सकता है, T1 कैपिटल में, T2 भी कैपिटल में। इस प्रकार से भी आपका कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझें क्या है। 1, 4, 7, 10, 13 ऐसो ऑन। अनुक्रम है क्योंकि 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13। मैथमेटिक्स के एक निश्चित नियम का यह पालन कर रहा है, इसलिए यह एक अनुक्रम है। अब इसे आप A1 पूछे कि इसका A1 क्या होगा, या आपसे कहें कि इसका T1 क्या होगा, तो पहला पद 1 के बारे में कहा जा रहा है। A2 या T2 के बारे में पूछेंगे, दूसरा पद है 4 के बारे में कहा जा रहा है। A3 या T3 कहेंगे तो तीसरा पद 7 के बारे में कहा जा रहा है। A4 या T4 चौथा पद है और चौथा पद हमारे पास 10 है तो 10 के बारे में कहा जा रहा है। A5 या T5 कहेंगे पांचवा पद, तो हमारा पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5 13 है, इसलिए 13 होगा, और एज सो ऑन। इस प्रकार से हम पदों को दिखाते हैं, अनुक्रम के पदों को दिखाते हैं, या कह लें उसके टर्म को दिखाते हैं। पद का मतलब टर्म से है, उसके टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कह लें कि सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई A1, A2, A3, A4 एज सो ऑन। अब यहां एग्जाम्पल देखना पड़ेगा स्टूडेंट। अब आपके पास इस फंक्शनल फॉर्म में, आपके पास में फंक्शनल फॉर्म में एक सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप उसके अनुक्रम को बताएं, अनुक्रम को बताएं। तो हम इस अनुक्रम के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट। आपसे अनुक्रम लिखने के लिए पूछा जाएगा। अनुक्रम ज्ञात करें यदि यनमा पद निम्नलिखित है। यनमा पद निम्नलिखित है। अब आपके पास में इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, an बराबर 2n + 1, +1 डिवाइडेड बाई n + 2।
ये दिया हुआ है। अब इसका अनुक्रम हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। तो चूंकि नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है, माने n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 से बिलोंग कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, a1 निकलेगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ गया। फिर आप a2 रिप्लेस करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये 4 हो गया, और प्लस 1 5 बाई 4 हो गया। a3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 2, ये 6 और प्लस 1 7, 7 बाई 4। a4 कहेंगे 2 इंटू 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 2, तो ये 9 बाई 6 हो गया। ये 5 हो जाएगा स्टूडेंट, 2 प्लस 3 5 हो गया। इस प्रकार से प्राप्त अनुक्रम हमारे पास में आ गए 1 5 बाई 4, 7 बाई 5, 9 बाई 6, ऐसो ऑन कर दो, अनुक्रम है। इस प्रकार से हम अनुक्रम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। an इक्वल टू -1 का पावर n प्लस 2, ये अब इसका भी अनुक्रम ज्ञात करेंगे। फिर वही है, n यहां फिर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका डोमेन हमेशा जो है, मतलब इसका प्रांत जो है वो हमेशा आपका नेचुरल नंबर होगा। अब n इक्वल टू 1 रखिए, तो -1 का पावर 1, 1 प्लस 2, तो -1 का पावर 1 ऑड नंबर में है तो माइनस, और 2 प्लस 1 3। a2 -1 का स्क्वायर 2 प्लस 2, तो चूंकि इवन पावर हो गया तो पॉजिटिव, तो ये 4। a3 -1 का पावर 3 और 3 प्लस 2, ऑड पावर है तो निगेटिव होगा, तो -5। a4 -1 का पावर 4, 4 प्लस 2 हो गया, तो ये 6। इस प्रकार से जो अनुक्रम ज्ञात होते हैं वो -3 4 -5 6 डॉट डॉट अनुक्रम है। तो इस प्रकार से जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा सीक्वेंस का, या अगर सीक्वेंस फंक्शनल फॉर्म में है, तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रांत होगा वह प्रांत नेचुरल नंबर आप वहां से रिप्लेस करेंगे और सब का सब अनुक्रम आप ज्ञात कर सकते हैं, आप सीक्वेंस को ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं। तो अब चर्चा करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का। अनुक्रम का प्रकार। तो सीक्वेंस दो प्रकार के का आप कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म के आधार पर। एक फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा
इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये दो प्रकार के सीक्वेंस होते हैं। अब ये देखेंगे कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। आप इसे हिंदी में परिमित अनुक्रम कह सकते हैं, और ये अपरिमित हो जाएगा अनुक्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या है। जिस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, मीन्स काउंटेबल हो, तब उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जिस अनुक्रम में पदों की संख्या फाइनाइट माने परिमित हो, उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 1, 5, 9 और 13, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो ये चूंकि इसमें पदों की संख्या 4 है, पदों की संख्या यहां काउंटिंग हो रहा है 4 है, इसलिए यह अनुक्रम जो है एक फाइनाइट है, फाइनाइट सीक्वेंस है। यह एक फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर ऐसा भी एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट एस ऑन 101, आप इसे एग्जाम्पल 1 और इसे एग्जाम्पल 2 कह लें। यहां भी चूंकि फर्स्ट और लास्ट आपके पास गिवन है, बाउंड्री फिक्स कर लिया गया है, इसका अर्थ है कि इसमें पदों की संख्या सीमित है, और जब पदों की संख्या सीमित हो जाए तो उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट, जब सीक्वेंस फाइनाइट होगा तो उसका प्रदर्शन कैसे करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो कहने का अर्थ है कि A1, A2, A3 इस प्रकार से हम टर्म को लिख रहे थे, AN फिक्स कर ले। अगर ये फिक्स कर ले कि इस 1 पहले पद से लेकर n पद तक है, तब यह जो है आपका एक फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। यह एक फाइनाइट, या इसे परिमित कह लीजिए, परिमित अनुक्रम है। अब देखेंगे एडवांस मैथमेटिक्स में परिमित अनुक्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करता है, n = 1, AR कर लीजिए आप इसे। R का जो वैल्यू है 1 से लेकर n तक है। ये एक सेट है जिसका एलिमेंट AR है, और R का जो वैल्यू है 1 से लेकर n तक है। इसका अर्थ हुआ स्टूडेंट कि R = 1 रखेंगे, A1, A2, A3 AN। तो परिमित संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए
इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन भी आपको मिलेगा। आपको कहीं मिल सकता है स्टूडेंट इस प्रकार से, तो आप समझ लें ये क्वेश्चन दे देंगे कि यहां 5 कर दें और कहें कि इसका वैल्यूज फाइंड करो, तो इसका अर्थ है कि हमें A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है और A5 फाइंड करना है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन आप याद रखेंगे। दूसरा जो हमारे पास में है वो इनफाइनाइट है। चूंकि ये फाइनाइट का जस्ट अपोजिट वर्ड है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अपरिमित अनुक्रम है। इसमें पदों की संख्या इनफाइनाइट होता है। जिस अनुक्रम में पदों की संख्या इनफाइनाइट हो उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। चलिए पहले रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले। इस प्रकार से यहां क्या होगा, R इक्वल टू 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट दिया हुआ रहेगा। इसका अर्थ है A1, A2, A3, A4 ऐसे ऑन कर देंगे, इन्फिनिटी तक ये टेंड करेगा। तो इस प्रकार से इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफाइनाइट अपरिमित अनुक्रम को प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में 1, 2, 3, 4, 5 और इसको हम ऐसे ऑन कर दिया, तो ये एक अपरिमित अनुक्रम का उदाहरण बन जाता है, क्योंकि ये अनंत तक आपका जो है नंबर ऑफ टर्म इसमें जो होंगे अनंत होंगे, वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब जिसमें पदों को प्रिडिक्ट कर लें, पदों को प्रिडिक्ट कर लें या पदों की संख्या की काउंटिंग कर लें, तो ऐसी स्थिति में हम उसे फाइनाइट कहते हैं। और जब पदों की संख्या अनकाउंटेबल हो जाए, मतलब कि प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, असीमित हो जाए, तब उसे हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो ये पदों के संख्या, मतलब कि अनुक्रम में जो पदों की संख्या है उसको आधार मानते हुए ये सीक्वेंस को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला परिमित हुआ और दूसरा अपरिमित हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखना है। यहां बाउंड्री फिक्स n कर लिए हैं, अपर मतलब 1 से शुरू होकर n तक गया, और यहां 1 से शुरू होकर ये इन्फिनिटी तक गया। इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अनुक्रम के रूप में देखना है तो n पर इसको फिक्स कर लेंगे और इसको अनंत तक आप ऐसे ऑन कर छोड़ देंगे, तब ऐसी स्थिति में दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमें यह जानना है सीक्वेंस के बाद कि सीरीज क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। अब स्टूडेंट सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। सीरीज क्या है, मतलब श्रेणी के बारे में स्टडी करेंगे कि श्रेणी क्या होता है। अभी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि A1, A2, A3, A4 ऐसे ऑन और AN, आगे भी कर सकते हैं ऐसे ऑन, एक अनुक्रम है। एक अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस
जो हमारे पास में है, मतलब जो व्यवस्थित अनुक्रम है, उस सभी अनुक्रम, व्यवस्थित अनुक्रम के पदों को जोड़ दें तो हमें एक सीरीज प्राप्त होता है, एक श्रेणी प्राप्त होता है, या उसे आप एक श्रेणी कह सकते हैं, या फिर आप उसे श्रृंखला कह सकते हैं। हमने कहा कि ये अनुक्रम है, इनके पदों को जोड़ दिया जाए तो A1, A2, A3 प्लस A4 प्लस S1 प्लस AN प्लस S1 एक श्रृंखला हो गया, एक श्रेणी हो गया, एक श्रेणी कहलाता है। यह परिभाषा है, यह एक श्रेणी कहलाने लगेगा। माने कहने का अर्थ इसे कह सकते हैं, अनुक्रम को के पदों का योग, सिंपल लिख देते हैं, पदों का योग श्रेणी कहलाता है। और कैसा पदों का योग? व्यवस्थित पदों का योग। यहां आप व्यवस्थित शब्द को लगा दीजिए। व्यवस्थित पदों का योग श्रेणी कहलाता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरा को चौथे टर्म में लेके चले जाएं और चौथे को आप पांचवें में लेके चले जाएं, ऐसा नहीं। जिस प्रकार से व्यवस्थित है उसी प्रकार से आप उसको ऐड कर देंगे, तब उसे हम श्रेणी कहेंगे। अब देखते हैं, ये जो श्रेणी है इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9 ... 51 ये एक अनुक्रम है, और जैसे ही इस अनुक्रम के प्रत्येक पद को अगर जोड़ दिया हमने, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस S1 प्लस 51 किए तो एक श्रेणी हो जाएगा, एक श्रेणी हो जाएगा, एक श्रेणी कहलाता है। यही एग्जाम्पल है। अब चूंकि यहां देख रहे हैं कि श्रेणी का जो निर्माण है वो अनुक्रम से हुआ है, और अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। इसका मतलब है कि श्रेणी भी जो है वो दो प्रकार का होगा। ये सीरीज भी आप जो देख रहे हैं, ये सीरीज भी हमारे पास में दो प्रकार का होगा। वही एक फाइनाइट सीरीज और दूसरा हमारे पास में इनफाइनाइट सीरीज। वही फाइनाइट का मतलब परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी, ये दो प्रकार का श्रेणी हमारे पास में हुआ। अब इसके भी डिफिनेशन की बात कर सकते हैं कि फाइनाइट सीरीज क्या है। तो जिस सीरीज में पदों की संख्या फाइनाइट हो, जिस श्रेणी में पदों की संख्या फाइनाइट हो, उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अब चूंकि ये सम है तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, an, समीशन कर लेते हैं, समेशन an नहीं लिखते, ar कर देते हैं, चूंकि फाइनाइट है और r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, r = 1 तो a1, 2 रखेंगे तो a2 प्लस a3 प्लस a4 और प्लस an। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। इस प्रकार से हम फाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला स्टूडेंट हमारे पास में एक सीरीज और आता है, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट सीरीज। जिस श्रेणी में पदों की संख्या इनफाइनाइट हो उसे इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो चूंकि इनफाइनाइट है, ए आर और आर जो है वैरीज करेगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तब इसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस S1 कर आप छोड़ देंगे। ये दोनों प्रकार का सीरीज है, क्योंकि सीरीज का जो निर्माण होता है वो सीक्वेंस से होता है, और सीक्वेंस दो प्रकार के हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसलिए सीरीज भी पदों के आधार पर दो प्रकार के होंगे, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। यहां सीक्वेंस और सीरीज का जो हम क्लासिफिकेशन किए हैं वो उसके पदों के आधार पर किए हैं। कितने पद हैं उस पदों के आधार पर हम उस अभी किए हैं। अगले क्लास में स्टूडेंट शुरू होगा प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसका स्टडी हम लोग करेंगे। धन्यवाद।